आज का ये प्रोग्राम पास फाउंडेशन ब्रेडफोर्ड के ताउन से पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिफ खान अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब है। आज बात करेंगे पाकिस्तान में जो येलो जर्नलिज़म हो रही है और ऐसी जर्नलिज़म जिस पे जो सही सहाफ़ी हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं उनका सर शर्म से झुक जाता है। कल की बात है, पाकिस्तान में एक बुक लॉन्च करने की कोशिश की गई जिसमें एक नाम नहाद सीनियर सहाफ़ी ने उसका जो टाइटल पेज था उस पे एक ऐसी तस्वीर शाया की जिससे पाकिस्तान के अवाम की दिल आज़ारी हुई। उसमें प्राइम मिनिस्टर की एक तरीके से इंसल्ट की गई, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी इंसल्ट की गई। और इस हवाले से पाकिस्तान के अवाम का ये कहना है कि अगर उन्होंने इमरान खान पे तकरीर करनी है, तनकीद करनी है, तो ये बात भी जहन में रखें कि इमरान खान 22-23 साल जदोजहद के बाद आए हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। उन्होंने एक जो है बेमिसाल किस्म की तहरीक चलाई है। वो पाकिस्तान के एक क्रिकेटर रहे हैं, स्टार क्रिकेटर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम जो है उनकी जो बारे में जब इस तरह की कोई बात की जाती है या हमारी आर्मी के बारे में कोई ऐसी बात की जाती है तो अवाम के जो है वो दिल जो है वो टूट जाते हैं। और पिछले दिनों में ये देखा गया है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिज्म है उसमें जो उसका जो मयार है वो बहुत गिर गया है और जिस वजह से जो है वो सहाफ़ती हल्कों में भी तशवीश पाई जाती है। और एक नाम नहाद सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से एक किताब का शाया करना तो ये उनका हक़ है, उनको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देने का हक़ है। लेकिन मुल्क के सेंसिटिव अदारों के बारे में जिसके बारे में आवाम भी जज्बाती हैं और मुल्क के एक ऐसे लीडर के बारे में जिसने एक बहुत लंबी स्ट्रगल की, अब उसके बारे में ऐसी बात करना, कभी उनको लिख करना जनरल शुजा पाशा के बाद, अब तो जनरल शुजा पाशा नहीं हैं और ये जो मौजूदा जनरल चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, ये तो इनको तो मियां नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था, इनको तो सिर्फ एक्सटेंशन जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने दी है। तो ऐसी बातें करना जिससे अवाम के अंदर मायूसी फैले या पाकिस्तान के अदारों का गलत इमेज जाए, तो इससे जो है इस बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और सहाफ़ी मसूद इकबाल जंजुआ साहब। वेलकम टू द शो मसूद जंजुआ साहब। जो पाकिस्तान में सहाफ़त के बारे में मैंने अभी इंट्रो में कहा है कि हमारी सहाफ़त का मयार जो है वो बड़ा जो है नीचे चला गया है पाकिस्तान की सहाफ़त का, और उसमें नए जो एंकर्स आ रहे हैं वो तो अच्छे एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे कुछ पुराने और एक्सपीरियंस नाम नहाद जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से जो है हमारे मयार में काफ़ी कमी देखी जा रही है और इस तरह के एनालिसिस आते हैं जो अक्सर बायस्ड होते हैं। आसिफ खान, मैं 1980 से लेकर अब तक पाकिस्तान की सहाफ़त से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और मैंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को मोटरसाइकिल से जहाज़ खरीदने तक देखा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक दो ऐसे एंकर भी हैं जो दावा करते हैं उनके पास जहाज़ है, ठीक है, और मोटरसाइकिलों से ये सिलसिला शुरू हुआ था। असल में जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे हमारी सियासी पार्टियों में जो ग्रोथ है वो फितरती नहीं है, उसमें हादसात की वजह से लोग लीडर बनते हैं और अपनी कितना डोनेशन दे सकते हैं उससे लीडर बनते हैं। इस तरीके से हमारे जर्नलिज्म में भी वो लोग आ रहे हैं ज्यादातर जिनके कुछ ना कोई मफादात होते हैं, मतलब ब्लैकमेलिंग करनी होती है या इस तरह से कुछ और उनके असर रसूख होते हैं। और जब हमारा पहले प्रिंट मीडिया था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उस वक्त तो ये था कि चेक एंड बैलेंस होता था। मसलन एक रिपोर्टर से लेकर एडिटर तक जाते वक्त एक खबर जो 4 जगह से गुजरती थी उसके बाद वो छपती थी। और टेलीविजन पे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप कभी कोई गलत बात कह सके। लेकिन जब जनरल थैंक्स टू जनरल ज़िया के मुशर्रफ, जब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और हमारे लोगों को पहली दफा ये एक दूसरा रुख भी मीडिया का देखने को मिला, तो शुरू में देखते देखते हमारा जो मीडिया वो बहुत पॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो एंकर्स हैं, जो हमारे प्रिंट मीडिया से जो ज्यादातर इनकी कोई टेलीविजन की ट्रेनिंग नहीं थी, ये ज्यादातर न्यूज़पेपर से अखबार से वहां पर आए, तो इनकी एकदम जिंदगी बदल गई। मसलन जो लोग मोटर बाइक पे आते थे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बड़े बड़े बंगलों में रहना शुरू हो गए। अब उनको लाखों, जिनको हजारों में तनख्वाह मिलती थी उनको लाखों में तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। अब ये हुआ
कि जब और वो थे मरहून मिन्नत, वो प्राइवेट जो एम्प्लॉयर थे उनके थे। अब प्राइवेट एम्प्लॉयर्स उनको रखा होता था, उस वक्त उनकी बड़ी जबरदस्त पिजराई होती थी, लेकिन जिस वक्त जिसको निकाला जाता था उसको एकदम अंधेरा लगता था, क्योंकि कहते हैं जब आप ऊँट रखते हैं या हाथी रखते हैं तो आप अपने दरवाजे ऊंचे बनवाते हैं। अब जब दरवाजे तो ऊंचे बन जाते हैं लेकिन उनमें से गुजरने के लिए नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, फिर वो अपनी सेल लगाते हैं और वो फिर अपने आप को मुख्तलिफ पार्टियों को बेचते हैं, वो मुख्तलिफ पार्टियों के लिए लॉबियस्ट बन जाते हैं और उसके बाद उनका जर्नलिज्म का जो इशू है वो खत्म हो जाता है। सहाफत उनमें गैर जानबदाराना जो उनका रवैया वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो टाउट बनकर रह जाते हैं। कोई किसी एक पार्टी का टाउट होता है, किसी दूसरी पार्टी का टाउट होता है, उनका मकसद ये नहीं होता कि मुल्क को सर्व करें, उनका होता है कि वो उस शख्स को सर्व करे या अपने एम्प्लॉयर को सर्व करे या उस लीडर को सर्व करे जिसके लिए वो डोल पीट रहे। अच्छा, एक बात मुझे पॉइंट आउट करना यहाँ पे याद आ गई कि एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर चैनल है जिन्होंने शायद उनका जो मालिक था वो किसी करप्शन केस में जो है वो जेल के अंदर है कुछ माह से, तो उनके लिए कोई एक मुजाहरा हुआ पाकिस्तान में। अब वो हर शाम को वो खबर चलाते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमारे मुल्क मालिक के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, और ये भी मेरे ख्याल में एक जो जर्नलिज्म है उसके साथ मजाक है। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता था कि क्या पाकिस्तान के इदारों को इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि हर वो बंदा जिसके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है वो साफ़ी बना हुआ है, ना उनकी तालीम का पता है ना उनकी क्वालिफिकेशन का पता है, तो इस पर कोई क्लैम्प डाउन होना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान में एक तस्वर है कि कभी कोई लीडर करप्ट नहीं हो सकता, इसी तरीके से कोई सहाफ़ी करप्ट नहीं हो सकता, इसी तरीके से कोई वकील कानून नहीं तोड़ सकता, इसी तरीके से कोई जज करप्शन में मुलव्वस नहीं हो सकता। ये हमारे जहनों में एक चीज खुदी हुई है। अब देख ले, किसी वकील को आज तक आपने सुना है कि उसको सजा हुई हो जुर्म करने में? किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने सुना है सजा हुई हो? जिन लीडरों को सजा होती है वो हीरो बन जाते हैं, वो बाद में कहते हैं जी देखिए हमें तो गैर पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक जिस भी शख्स को सजा दी गई वो सियासी थी, जिस वकील को दिया जाता है वो जाके जजों के आके शीशे तोड़ देते हैं। इसी तरीके से यही चीज सहाफियों पर भी आती है कि पाकिस्तान में सहाफत का कोई मेयार नहीं है। पाकिस्तान में जैसे कि मैंने पहले कहा कि एकदम जहां 2 चैनल थे 70 चैनल खुल गए और उन्होंने करना ये शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे लोगों को रिपोर्टर बना दिया जिनको रिपोर्टिंग की अलिफ बे नहीं पता। जैसे ये हाल ही में जो दरिंदगी का वाकया हुआ है यहाँ पर लाहौर में, उसका वो लोग क्या बता रहे हैं कि वो उस बंदे का शनाख्ती कार्ड भी बता रहे हैं कि जिसके बारे में उनको शक है, उसकी डिटेल बता रहे हैं। अरे भाई, अभी वो मुल्जिम है जो कि घनावना फेल है, आपने वो मुजरिम नहीं हुआ, कल खुदा ना खास्ता वो बरी हो जाता है या कोई जाके उसके घर को आग लगा देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी तरीके से ये जो लोग हैं इनके बारे में एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जितने भी पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड सहाफियों की एक अपनी तंजीम है जो उनको रजिस्टर करती है, लेकिन उनके में भी आपस में इलेक्शंस होते हैं और वो इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे पाकिस्तान में पता है 3000 से ज्यादा डमी न्यूज़पेपर थे जिनको अभी बंद किया गया। आपने वो खबर पढ़ी कि मैंने पढ़ी, और मंसूर साहब ठीक है वो उनको करना तो ये चाहिए साथियों को कि उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करें, उनको असेस करें, उसके बाद उनको फील्ड में भेजें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखें जी, यहाँ आप क्राइम वॉच देखें, आपको ऐसे क्या लगता है हजारों यहाँ वाकयात होते हैं, केसेस होते हैं। कभी आपने ब्लीपर सुने, कभी आप उन पे ब्रेकिंग न्यूज सुनी? यहाँ भी अगवा होते हैं, यहाँ भी रेप्स होते हैं, यहाँ भी बेशुमार डाके पड़ते हैं, यहाँ भी पुलिस को मारा जाता है, यहाँ हर चीज होती है। लेकिन ये उसको 10 दिन या 20 दिन एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करते। अब जैसे पाकिस्तान में जब कोई क्राइम हो जाता है पता लगता है कि पुलिस से ज्यादा हमारा मीडिया उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और एकदम इतनी वो हाइप क्रिएट कर देती है कि पुलिस अंडर प्रेशर आ जाती है और वो गलती में ऐसे लोगों को पकड़ लेती है जो कि मुजरिम नहीं होते। और यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो कि 10 साल से छुपे हुए हैं मर्डर करके। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो डाके मार के गायब हो जाते हैं। किसी भी को अदालत में आप ये नहीं कह सकते या किसी के आप 2 दिन में पकड़ो या 3 दिन में पकड़ो। हाँ, आप उनको भी कॉम्पिटेंट करें, उनको भी ट्रेनिंग दे, लेकिन इस वक्त हमारा मीडिया बेसरपा की जा रहा है, उसका कोई सिर और पैर नहीं है, उनको खुद पता नहीं वो किधर जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, क्या समझते हैं? बिल्कुल कर, देखिए जी, यूके में रेगुलेट है। आप किसी एक शख्स के खिलाफ यहाँ बात करके बताएं ना, किसी एक के बारे में कोई इल्जाम लगाएं, कोई देखें यहाँ क्या होता है आपको फौरी। आप यहाँ के कितने मीडिया, कितने न्यूज़पेपर है, आपको यहाँ किसी 2 टीवी एंकर्स का नाम पता है? एक वो क्वेश्चन टाइम चलता है और एक और प्रोग्राम है। आपको कोई यहाँ पता है यहाँ कोई सेलिब्रिटी है, कोई सेलिब्रिटीज बनते हैं कोई एंकर्स?
यहाँ पर तो हमने कभी किसी एंकर्स को नहीं देखा हो कि वो हुकूमत बना रहा हो या हुकूमत गिरा रहा हो या वो ये कह रहा हो कि जी मुझे क्यों नहीं सुना, मैंने ये तो कहा था, ये भी क्लेम करते हैं कि आपको इक़्तिदार में हम लेके आए हैं। जी जी। और वो ये देखे ना, कहती है आप हमारी क्यों नहीं सुनते, अभी आप कौन है, आप सिर्फ एक रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, अपना तजिया दें दैट्स इट, और बाद में लोगों को छोड़ दें कि वो आपकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते। वो तो ब्लैक मिरर बने हुए हैं, मसलन 3-4 हमारे नाम, नजम सेठी हो गया, हामिद मीर हो गया, तलत हुसैन हो गए, इस तरह काशिफ अब्बासी को ले ले, इस तरह वो जो जहाज वाले एंकर इसको ले ले। ये जब बात करती है इतना तकब्बर, इतना गुरूर, और वो जो वो मासूम माना सवाल वाले, वो कल मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, वो इस तरह बात कर रहे थे जिस तरह के वो सारे मुल्क को कंट्रोल करती हैं, वो ना किसी को बोलने देते हैं, बदतमीजी के साथ बात करती है, और वो बात लोगों से कलवाना चाहते हैं वो जो खुद उनके जहन में है। और मेरे ख्याल में जहां पर सहाफत में करप्ट लोग हैं, जहां पर हर इस सहाफत में भी हमारे बहुत सारे करप्ट लोग हैं, आप इन सब लोगों को इनका क्या अपने अपने गोशवारे बताएं, अपने टैक्सेस बताएं। हर बंदा, आप जैसे नजम सेठी साहब है, इससे 70 साल 50 सालों से वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हर वक्त बात करते रहते हैं, आईएसआई के खिलाफ हर वक्त बात करते रहते हैं। अरे भाई मुझे ये बताइए, आईएसआई इतनी बुरी है, वो इतनी जमहूरियत के खिलाफ है, तो क्या आपको उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है? जी, ज़्यादा क्रिटिसिज्म मसूद साहब ये भी होता है कि आर्मी के जो रिटायर ऑफिसर हैं वो ओहदे ले रहे हैं फलान जगह पे। अब ये माइक पोम्पियो हैं, ये भी तो एक्स CIA के बंदे हैं। आप जो रूस के सदर को देखें, पुतिन के, वो साबिक इंटेलिजेंस सरबराह रहे हैं उनके। सीनियर बुश कौन था? CIA का हेड था। आप जो ये जो अपना इधर जो रशिया का इस वक्त प्रेसिडेंट है वो कौन था? वो बहुत बहुत शुक्रिया जी, मसूद इकबाल जंजुआ हमारे साथ थे। इन्होंने बड़ी तफसील से हमारी जो सहाफ़त का गिरता हुआ मेयार उस पर बात की। नाजरीन, अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।